दोस्ती बहुत अच्छी है मेरी, जैसे बचपन का दोस्त है मेरा एक, आप उससे कोई भी सवाल पूछोगे वो आपको ऐसा जवाब देगा कि आपको अंदर से महसूस होगा यार मैं चूतिया हूँ जो मैंने तेरे से सवाल पूछ लिया। एक बार हमारे मास्टर ने उससे पूछ लिया मैथ्स के कि बेटे तुम्हारी फेवरेट सब्जी कौन सी है। क्लास में सबसे पीछे मेरे साथ बैठा था, चिल्ला के बोलता है भड़वे करेले। मास्टर को समझ नहीं आया, वो उतर के उसके पास आया, कहता बेटा भरवे होता है, कहता वो पता है, भड़वे आपको बोला है। देख रहे हो ऑडेसिटी कितनी ज्यादा लोगों में, नेक्स्ट लेवल दबा कांध पे। आप इसके बाइक राइड पे चले जाओ, रेड लाइट जंप कर देता है यार। मैं पीछे बैठा था, रेड लाइट जंप कर दी, ठुल्ले ने पकड़ ली इसकी गुद्दी, ऐसे कॉलर पे हाथ रखा, उसे बोला क्यों भाई रेड लाइट नहीं दिखी थी? तो इसने पहले उसका हाथ उठाया, फिर कह रहा रेड लाइट तो दिखी थी, तू नहीं दिखा था। उसने मेरे तमाचा लगा दिया, कह रहा तुम भरो चलान। आउट ऑफ क्यूरियोसिटी एक दिन इससे मैंने पूछ लिया, मैंने कहा यार ये मास्टरबेशन से अंधे हो जाते हैं क्या? मुझे महसूस हुआ कि मैंने तुझसे पूछ की गलती कर दी है, लेकिन इसके कानों में सवाल पड़ चुका था। इसने मेरी तरफ देखा, 2 सेकंड का पॉज लिया, कहता भाई आंख में मार देगा तो कह नहीं सकता। तो मेरे को पता है, मेरे को बचपन से ये फेटिश है, मेरी फैंटेसी ये कि यार इस संगति से दूर जाना है। तो मेरे को था कि लड़की चाहिए अब जीवन में, और ईस्ट दिल्ली की तो नहीं चाहिए, जो वो गुप्ता बर्गर पे खड़े होकर 4-4 बर्गर ठूस जा रही है, ये मेरे को नहीं चाहिए। तो मैंने कहा बाहर निकलना है, सोच बदली है, साउथ दिल्ली की बंदी बनाएंगे। तो ग्रेटर कैलाश की बंदी बनी है मेरी, नाम है उसका पारुल, ठीक है। ओपन माइंडेड लड़की है, फ्रैंक लड़की है, बोल्ड लड़की है। तो हम लिव इन में रहते हैं, और लिव इन में रहना चाहिए। देखो गाइस, लिव इन का फ़ायदा ये कि कंपैटिबिलिटी पता चलती है कि किस बात पे आपकी झड़प हो रही है, लड़ाई हो रही है, खान पान क्या पसंद है क्या नहीं है। बाहर घूमते पब्लिक में आप कुछ नहीं पता लगा सकते। तो हमने गुण मिलाए थे हमारे ऑनलाइन, तो 36 में से 35 मिले हमारे। जो एक गुण नहीं मिला वो ये था कि ये पाती बहुत ज़्यादा है। और जब मैं बोल रहा हूँ ना बहुत ज़्यादा, तो आप समझ लो वो लड़की जो टांग उठा उठा के पाद रही है। अगर शुद्ध हिंदी में बताऊं तो उच्च कोटि की पदौड़ी है ये। शुद्ध हिंदी में मैं ऐसे डिफाइन कर सकता हूँ इसको नहीं पता कहाँ लगाम लगानी है। एक बार जादू राकेश रोशन ने बुलाया था, दूसरी बार ये बुलाएगी, वही आके बोलेगा ऐसे बहन रुक जा। वर्किंग आए हूँ, ऑफिस में फोन करके बोलती रहेगी आज जल्दी घर आ जाओ। बहन क्यों आ जाओ जल्दी घर? घर है वो गैस चैम्बर बना रखा है तूने घर का। और आते हो पालक लेते आना, क्यों लेते आना आते हो पालक है? पालक 1 घंटे में पीला पड़ता मेरे घर में, पूरा क्लोरोफिल खींच लेती है उसका। कह रही तुम मुझे प्यार ही नहीं करते। कहाँ से कर ले तुझे प्यार यार? ऊपर ओजोन लेयर, तेरे पास नोजोन लेयर है। ये नहीं होता डबल पेनिट्रेशन। भाई साहब वो मच्छर जो ऑल आउट के मुंह से बाहर निकलता है वो मेरे घर में नहीं आता। ये आपस में बात कर रहे होते हैं मच्छर की, मैं ऑल आउट सूंघ लिया, मोर्टीन सूंघ लिया, गुड नाइट सूंघ लिया, इनने पता नहीं क्या जला रखा है। मैंने थोड़ी जला रखा है यार कुछ। घूमने का शौक है ऐसे। तो हम ऐसे एक दिन बस स्टैंड पे वेट कर रहे थे और इसने कर दिया काम अपना। एक बुड्ढा खड़ा हुआ बगल में, मेरे को अनारदाने की गोली दे रहा है, कह रहा बेटा अनारदाने की गोली खाओ। मैंने पीछे देखा ये है ही नहीं। तो तब मैं समझ गया, मैंने कहा ये यहीं खेल जाती है लड़कियां। लड़के देखो, लड़के इस मामले ठीक है, ये पाते साले वहीं लेटे रहते हैं। आप इनसे पूछोगे भाई तूने पाता, ऐसे थम्स अप कर देंगे, और इतनी देर में 2 बार और पात देते हैं खाली। लड़कियां ऑन दी अदर हैंड ये स्मार्ट होती है, ये पाती है जगह छोड़ देती है। जो बंदा अभी तक विक्टिम है ना, वो एकदम से पब्लिक की नजर में सस्पेक्ट बन जाता है। वो खुद पर कह रहा अंकल मैं तो खुद आपके साथ सूंघ रहा हूँ, मैं तो खुद ढूंढ रहा हूँ कौन था।
गुड गुड, दिस इज गुड व्हाट यू डू, या राइट। बाइक ले ली फिर मैंने कहा कब तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऐसे बसों में बेइज्जतियां करवाते फिरेंगे। बाइक राइड पे लेके चलो बोलती रहती थी, मैं ना लेके जाऊँ रूट जाएगी, लेके गया तो पोल्यूशन का चालान कट गया। मैं बोल रहा हूँ पुलिस वाले को, ट्रैफिक, मैंने कहा सर ये रे पेपर, कह रहा पेपर अंदर कर ले। कह रहा ये बता क्या है जो मैं महसूस कर सकता हूँ। आंख जल रही थी बेचारे की, मैंने अपने में रेड लाइट तोड़ के जम कर दिया, कर ले नंबर नोट। आंख ही मीचता रहेगा 5 मिनट तक। मजाक मामला नहीं है भाई, तू हल्के में ले रहा है। हल्के नहीं छोड़ती वो स्विगी से खाली पराठे मंगाती है, लच्छे खुद बनाती है। तभी लेकिन बाइक राइड पे ले जाने की वजह से ना मुझे हैक पता लग गया। मैंने कहा हेलमेट ही है जो मुझे बचा सकता है ना। लेकिन उसमें भी शीशा उठा के पूछती रहेगी सो गए सो गए, अरे सोने दे हैं, ये आंसू गैस के तो गोले छोड़ रखे हैं तूने, हेलमेट नीचे कर। फिर अब मैं हेलमेट में रहता हूँ, मेरे घर पे नॉक करके डोरबेल बजाओ, मैं गेट खोलूंगा, बनियान कच्चा हेलमेट। ऐसे ही मैं आप लोगों को वेलकम करता हूँ। वैसे ही नहा रहा हूँ, वैसे कपड़े धो रहा हूँ, बैल्कनी में खड़ा हूँ, फुल टाइम लुक मेरा वही है, लो की। बच्चे जो नीचे क्रिकेट खेल रहे हैं वो गांडू बोलते हैं, लेकिन क्या करें, कुछ नहीं कर सकते। एक दिन एक की बॉल ऊपर आ गई, मैंने कहा ऊपर आ जा बेटे लेने आ जा। जैसे ही गेट खोला नीला पड़ गया एकदम, उसे समझ ही नहीं आ रहा अगला कदम कहाँ रखना है। मैंने कहा जा ले ले बॉल, कह रहा नहीं चाहिए बॉल रख लो। नीचे जाके बाकी बच्चों को कह रहा ऊपर चाइल्ड एब्यूज होता है, ऊपर मत जाना। मैंने कहा एडल्ट एब्यूज भी ऊपर ही हो रहा है यार। बहुत कोशिश करी मैंने इससे बचने की। अगरबत्तियां जलाता था मैं अपने कमरे में, लेकिन अगरबत्ती भी जब तक नाक के अंदर ना ले लो ना, तब तक आप पता नहीं लगा पाओगे मोगरा जलाया कि चंदन जलाया। हर चीज तोड़ रखी है इसने भाई साहब। पीपीएम लेवल जो था ना मेरे रूम का, एयर प्योरीफायर 2 लगा रखे, पीपीएम लेवल 5 पर मिनट, तो भाई साहब 600 पार रहता था। रिलैक्स कर रहे हैं, गाने चल रहे हैं घर पे, वही से चिल्ला रही है दूर से, कह रही जानू बास बढ़ा दूं। मैंने कहा और कितना बास बढ़ाना चाहती हो आप? बेस कहते हैं उसे। एक दिन कह रही मुझे शॉपिंग कराने लेके चलो, मैंने कहा ठीक है, इसी बहाने घर से तो बाहर निकलेंगे यार। मेट्रो में जा रहे थे, मैंने मेट्रो में पाद दिया। भीड़ वाली मेट्रो भाई साहब, मेट्रो पता है ना वो कितनी भीड़ होती है, भीड़ में पाद दिया। और देखो भीड़ में पा दो, लेकिन विकलांग के मुंह पे तो मत पा दो यार। वो बेचारे को कितने स्टेशन बाद सीट मिली है, क्या हुआ है, उसकी टांग नहीं थी, हाथों से चलता हुआ जा रहा है। उसने कहा कोच चेंज करो अपना। एक बुड्ढा फिर भी बैठा हुआ वहीं पे, बुड्ढे इतने आराम करो, सीट नहीं छोड़ते। मैंने कहा सूंघ बेटा, मैं ऐसे मरेगा। एक पंडित जी भी थे उसी कोच में, कह रहे कुत्ते की योनि मिलेगी जो भी है। फिर मैंने आसपास देखा 3 निकल चुकी थी वुमेन्स कोच में। बहुत बार फंसाया इसने मुझे, सोसाइटी की लिफ्ट में घुसते छोड़ दी ठुस्सी। 4 आदमी खड़े, एक बच्चा खड़ा था, उसकी यहीं तक हाइट थी बेचारे की, उसको पता भी नहीं लग पाएगा मेरे साथ बचपन में क्या हुआ है। और हम तो फर्स्ट फ्लोर पे रहते थे, लिफ्ट तो 7 फ्लोर तक जानी है यार, कम से कम उतर के कर लेना तेरा काम जो भी है। हम तो लिफ्ट मैन खुद उतर जाता था फर्स्ट फ्लोर पे, सारे बटन दबा के, भाई साहब अपने आप चले जाना। फिर कुछ नहीं, फिर मैंने सोचा इसका कुछ करते हैं, फिर इलाज विलाज कुछ करवाते हैं, देखते हैं। तो फिर मैंने कैब बुलाई, एज शेड्यूल कैब वाला आया, हम बैठे, और ये लोडेड रहती थी, इसने छूट नहीं कर भाई साहब। ओला वाला ओटीपी मांगना भूल गया। वो ऐसे खड़ी थी गाड़ी, इसने यूं मोड़ी थी, इसने यूं ही रोक दी। सारे कह रहा सारे गेट खोल दो, सारे गेट खोल, सारे कह रहा सीएनजी लीक हो रही है। मैंने कहा ये हो रही है भाई, सीएनजी नहीं हो रही, टारगेट दे कहाँ जाना है। कह रहा कहाँ जाना है, कह रहा हकीम के पास जा रहे हो। मैंने कहा हाँ। कह रहा अच्छा ऊपर की हवा, मैंने कहा भाई नीचे की है।
सुंदर लड़कियां सुंदरता की आड़ में कर रही हैं काम कि हम पे कोई शक नहीं करेगा। इसलिए लिव इन में रहना बहुत जरूरी है। साथ में बैठे हुए थे तो कह रही तुम्हें तुम्हारे नाम का मतलब पता है? मैंने कहा मेरा सिंपल नाम है, प्रेम नाम है मेरा। मेरे नाम का मतलब वही प्यार। कह रही मेरा गैस करो। मैंने कहा पारुल नाम है तेरा तो। कह रही गैस करो क्या मतलब होता है? खुद ही बता रही, कह रही आई एम ग्रेसफुल। मैंने कहा नहीं, पारुल का मतलब है पाद के रुलाना।